डीमैट अकाउंट होता क्या है? क्या डीमैट अकाउंट जरूरी है? क्या डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है? डीमैट अकाउंट जरूरी है पर मैंडेटरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है डीमैट अकाउंट। जब हम अपने जीवन में किसी भी कीमती चीज़ को खरीदते हैं तो उसे रखने की एक व्यवस्था भी करनी होती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उस वस्तु को सही से रखना होता है ताकि वह खराब ना हो जाए और ना ही किसी और के हाथ लग जाए और वक्त पड़ने पर उसका सही से उपयोग भी किया जा सके। अब जब बात फिनेंशियल प्रोडक्ट की आती थी, विशेषकर शेयर सर्टिफिकेट की, तो उसे सावधानीपूर्वक यथास्थान रखना होता था ताकि वह सब तरह से सुरक्षित रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शेयर सर्टिफिकेट के साथ साथ अन्य फिनेंशियल प्रोडक्ट को फिजिकल फॉर्मेट से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने की व्यवस्था की गई। जिस अकाउंट में शेयरों के साथ साथ अन्य फिनेंशियल प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड किया जाने लगा, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट के हो जाने से ऑनलाइन ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो गया तथा अब हम किसी भी स्थान से शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। हमें म्यूचुअल फंड के साथ साथ एसआईपी करने में काफ़ी सहूलियत हो गई। पहले जहां हर ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, अब वह मोबाइल के सिंगल क्लिक से भी संभव हो जाया करता है। समय के साथ साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान हो गया। जहां पहले 50 से 100 सिग्नेचर ही करने होते थे, अब वह एक लिंक के थ्रू 5 से 10 मिनटों में ओपन किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपना डीमैट अकाउंट किस वित्तीय संस्थान, ब्रोकिंग हाउस अथवा बैंक में ओपन करवाते हैं। हमारा डीमैट अकाउंट किस ब्रोकिंग हाउस में ओपन हो, इसका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि शेयर, म्यूचुअल फंड तथा इक्विटी से जुड़े फिनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट रिस्क के अधीन आते हैं। ब्रोकिंग हाउस के चयन के क्रम में एडवाइजरी की महत्ता को समझने के लिए आगे आने वाले वीडियो को देखकर समझना आवश्यक है। एक समय की बात है, काव्या नाम की एक लड़की थी जो शेयर ट्रेडिंग करने में काफी एक्सपर्ट थी। साथ ही साथ वह शेयर टिप्स औरों को भी प्रोवाइड किया करती थी। एक दिन काव्या की मुलाकात राज नाम के लड़के से हुई। जिस दिन यह मुलाकात हुई, उस दिन काव्या को मार्केट से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट से मिली खुशी के कारण उसने राज से कहा कि वह उसे भी एडवाइस प्रोवाइड करेगी, जिससे राज को भी अच्छा प्रॉफिट बनाने में मदद मिल जाएगा। राज बेहद खुश हुआ। वो अपने मन में मान लिया कि अब वह भी मार्केट से काफी प्रॉफिट निकाल पाएगा और काव्या का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि काव्या ना तो राज से दोबारा मिल पाई और ना ही उसे एडवाइस प्रोवाइड कर पाई। इसका सही कारण क्या था, यह तो पता नहीं चल पाया, पर ऐसा माना जाने लगा था कि काव्या ने राज से जो वादा किया था, वह उस वादे को लगभग में भूल चुकी है। अब यह देखना है कि आने वाले समय में क्या काव्या राज से मिलती है। अगर वह मिलती है तो क्या वह राज को एडवाइस प्रोवाइड करती है। यह भी देखना आवश्यक है कि राज कब तक काव्या के भरोसे बैठा रहेगा। क्या राज शेयर मार्केट से पैसे बनाने के लिए कोई और मार्ग ढूंढ पाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस वीडियो से एक बात स्पष्ट है कि डीमैट अकाउंट होने मात्र से कुछ नहीं होता, अभी तो शेयर मार्केट से पैसे बनाने के लिए हमारे पास उपयुक्त एडवाइजरी का होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि या तो हम स्वयं ही इतनी जानकारी इकट्ठी कर लें जिससे कब किस मूल्य पर शेयर को खरीदना या बेचना है, इसका निर्णय लेना काफी आसान हो जाए और हमें पर्याप्त मुनाफा हो सके। अन्यथा रैंडम बाइंग एक तुक्के के समान है, जो चल गया तो ठीक, नहीं तो लंबे समय तक रिटर्न की संभावना कम हो जाती है तथा नुकसान होने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमारे पास शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी होने के साथ साथ हमारा अकाउंट भी उस कंपनी में होना चाहिए जिसकी एडवाइजरी सर्विसेज अच्छा हो।
यह तो नहीं कह सकता कि कौन सी कंपनी सभी मानकों पर खरी उतरती है, पर एंजल वन काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप टॉप 10 में से कोई भी कंपनी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पर खुद के रिसर्च करने के बाद। Disclaimer: Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.